नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो स्पेशली CHSL 2020 के बच्चों के लिए है जिनका टियर 2 का एग्ज़ाम 9 जनवरी को लगा हुआ है। आज के इस वीडियो में स्पेशली हम जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं 2021 के वो हम जानेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा डाटा है जिसको आप अपने ऐसे में अपने मतलब तर्क शक्ति के बेसिस पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे अगर आपको हेल्थ इंडेक्स के बारे में पता होगा कि 2021 में हम मतलब खुशहाली सूचकांक में कहाँ पे हैं, तो जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोविड-19 पे आपको ऐसे लिखने के लिए आता है या हेल्थ सिस्टम पे आपको लिखने के लिए आता है, तो उसमें इस डाटा को आप यूज़ कर पाएंगे। जैसे अगर बात करें हम प्रेस की आज़ादी के बारे में कि प्रेस की फ्रीडम में हम लोग कहाँ पे हैं, किस पोजीशन पे हैं, तो जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे अगर लिखने के लिए आता है तो आप उस डाटा को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं उनको मैंने एक जगह पे रख दिया है PDF के फॉर्म में, जिससे कि आप ये जो डाटा है इसको अगर एक बार ध्यान से देख के जाएंगे तो इसको अगर यूज़ करेंगे तो आपका ऐसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट जो कोटेशन है, जो महान लोग हैं उनके जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है उनको कवर करेंगे, क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं एक आप बहुत अच्छा इम्प्रेशन जो एग्ज़ामिनर है उसकी नज़रों में लेके आ सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मेरा प्रयास ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प यहाँ पे कर सकूँ, तो इन क्लासेस का आप लोग बेनिफिट उठाइए। और ये जो PDF है, इम्पॉर्टेंट इंडेक्स की जो PDF है वो आपको ग्रुप पे मिल जाएगी। जिन बच्चों ने हमारा कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनको PDF मिल जाएगी। अदरवाइज़ जो बच्चे 2020 वाले हैं जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाया, वो केवल और केवल 149 रुपीज़ में हमारे नोट्स ले सकते हैं। इसमें आपको सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाए, क्योंकि अब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत है। अब बहुत कुछ आप पढ़ भी नहीं सकते, तो यहाँ पे हम आपको सेलेक्टेड टॉपिक, आपको ऐसे के टॉपिक हमने प्रोवाइड करा रखे हैं। 100+ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे हैं उनकी PDF मिलेगी, लेटर की PDF, प्रिसाइज की PDF फॉर्मेट मिलेगा। 40+ जो RTI की कॉपी हैं उनकी PDF मिलेगी। उसके अलावा मैं आपको ग्रुप पे भी ऐड कर दूंगा, जिससे कि आप पुराने जितने भी टॉपिक हैं, वीडियोस हैं, वो देख पाएंगे। उसके अलावा जो डेली जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं उनमें जो टॉपर्स की कॉपी हैं वो आप देख पाएंगे। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये सारा कंटेंट केवल और केवल 149 रुपीज़ में मैं दे रहा हूँ, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनका बेनिफिट हो सके। तो अगर आपको ये कंटेंट लेना है तो इसके लिए आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आपको इस कंटेंट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको वाकई में इससे बेनिफिट हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आप बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये भी मैं आपको बताऊँगा, साथ ही साथ बताता रहूँगा कि कैसे इसको आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट आपके इंडेक्स हैं वो मैंने लिख दिए। जैसे कि पहला है कानून सूचकांक। ठीक है, तो इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कानून व्यवस्था के बारे में आता है या लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आता है, तो उसको आप बता सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में हमारी पोजीशन कहाँ पे है। तो इससे कहीं ना कहीं एक अच्छा रिस्पांस आएगा एग्जामिनर के दिमाग में। तो ये जितने भी डाटा हैं इसको अगर आप एक बार दिमाग में मतलब एक दो बार अगर इसे देख लोगे तो इसको आप यूज़ करोगे और यूज़ कर सकते हो। जब एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा डाटा है जो आप यूज़ कर पाओगे, कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आपके वो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि कानून सूचकांक में हम कहाँ पे हैं, तो कानून सूचकांक यानी कि अब देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि इंग्लिश वालों को भी दिक्कत ना हो और हिंदी वालों को भी दिक्कत ना हो। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हमारी जो पोजीशन है वो 79 है। टोटल कितने इसमें देश हैं, 139 देशों की लिस्ट में हम 79 पोजीशन पे हैं। वैश्विक पेंशन सूचकांक में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में हम 40वें स्थान पे हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हम 71 स्थान पे हैं 113 देशों में। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में हम 101 स्थान पे हैं। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी जो पोजीशन है वो 90 है, मतलब 90 नंबर पे हैं हम लोग। उसके अलावा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो रिपोर्ट है 2021 की, उसमें हमारा जो सबसे बेटर शहर है वो है बंगलोर, वो 23वें स्थान पे। ठीक है, पहले स्थान पे सिलिकॉन वैली है, दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क सिटी है और तीसरे स्थान पर लंदन शहर है। अगला डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स यानी कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में हम लोग 59वें स्थान पे हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSS की रिपोर्ट के अनुसार भारत में नर्स और डॉक्टर का जो अनुपात है
वो 1.7:1 है। जैसे ये जो डाटा है इसको आप कहाँ यूज़ कर पाएंगे, जैसे बाई चांस कोविड-19 पे आ जाता है और उसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको अगर बताना है तो आप बता सकते हैं कि जो मतलब एनएसएस का जो डाटा है उसके अनुसार नर्स और डॉक्टर का जो रेशियो है वो इतना है। तो कहीं ना कहीं इस रेशियो को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी हम अपना जो मतलब हेल्थ सिस्टम है उसको और बेटर कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वैश्विक नवाचार सूचकांक में हम 40वें स्थान पर हैं। उसके बाद अगला है ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स में हम लोग कहाँ पे हैं, 6ठे स्थान पर हैं। डेफी का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ठीक है, तो 6ठे स्थान पर हैं। अगला है इज रिफॉर्म सूचकांक, जो 2021 की रिपोर्ट है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में दूसरे स्थान पे हैं हम। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में जो पहले नंबर पे है वो वियतनाम है, दूसरे नंबर पे भारत है। अगला है केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट 2020-21 में अरबपतियों की संख्या 136 है, जबकि 2019-20 में 141 है। तो आप इस चीज़ को बता सकते हो जैसे कि कोविड की वजह से लोगों का बिजनेस लॉस हुआ है, जिसकी वजह से आप ये डाटा दे सकते हो कि अरबपतियों की जो संख्या है वो भी घट गई है, 141 से 136 स्थान पे हम पहुंच गए। उसके बाद अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO की रिपोर्ट के अनुसार कृषि उत्पादन निर्यात करने में भारत का स्थान कौन सा है, 9वां है। पहले स्थान पे यूरोपियन यूनियन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर ब्राज़ील है। वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में आइसलैंड पहले स्थान पे है और हमारी जो पोजीशन है वो 135वीं है। अगला है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में हम 10वें स्थान पे, पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरब है, तीसरे स्थान पर इस्टोनिया है, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें हमारी जो पोजीशन है वो 142वीं है। तो आप बता सकते हो, अगर मान लेते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आता है तो आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है उस सूचकांक में हम लोग 142वें स्थान पे। तो यही इस बात को दर्शाता है कि हम कितना पीछे हैं। पहले स्थान पे नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे फिनलैंड है, तीसरे स्थान पे डेनमार्क है। ग्लोबल फायर वाटर इंडेक्स में हम चौथे स्थान पे हैं, पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में हम लोग 49वें स्थान पर हैं। उसके बाद सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में हम लोग तीसरे स्थान पर, मतलब सैनिकों पे कितना पैसा खर्च करते हैं उस पे। तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आता है या आतंकवाद के हिसाब से आता है तो उसमें आप इस चीज़ को डाल पाएंगे। देखो, जब आप पढ़ेंगे तो आपका इतना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा कि आप किस चीज़ को कहाँ पे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अमेरिका पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे चीन है, तीसरे स्थान पे भारत है। फिर वैश्विक लिंग अंतर इंडेक्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हम 140वें स्थान पर हैं। आइसलैंड पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे फिनलैंड है और तीसरे स्थान पे नॉर्वे है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यानी कि मतलब जिस शहर की आवाज़ मतलब जो प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितनी महंगी है, उसमें हम 40वें स्थान पे, अमेरिका पहले स्थान पे, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पे, जर्मनी तीसरे स्थान पर। वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक यानी कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन में इंडेक्स में हम लोग 87वें स्थान पर हैं। स्वीडन पहले स्थान पे, नॉर्वे दूसरे स्थान पे और डेनमार्क तीसरे स्थान पे। अगला उकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स में हम लोग 129वें स्थान पे हैं। अगला है समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में हम लोग 49वें स्थान पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब इंटरनेट कितना, इसका मतलब ये होता है जैसे इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स का मतलब है कि इंटरनेट कितना सहज, सुलभ और सरल तरीके से लोगों को अवेलेबल है। इसमें स्वीडन पहले स्थान पे है, अमेरिका दूसरे स्थान पे है, स्पेन तीसरे स्थान पर है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में हम 20वें स्थान पे। ये किस चीज़ को जाहिर करता है कि कितना अच्छा इन्वायरमेंट है हमारे देश का स्टार्टअप के लिए। तो इसको भी आप डिजिटल इंडिया या स्टार्टअप इंडिया के साथ जोड़ सकते हो। अमेरिका पहले स्थान पे है, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर है, इजराइल तीसरे स्थान पर है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हम 43वें स्थान पर हैं। स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर है, स्वीडन दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। 2021 की सिप्री रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कुल परमाणु हथियार कितने हैं? परमाणु हथियारों में हम
अगला है 2021 की सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कुल परमाणु हथियार कितने हैं? 156 और ये 6वें स्थान पर है। रूस पहले स्थान पर जिसके पास 6255 हथियार हैं। अमेरिका के पास 5550 दूसरे स्थान पर और चीन जिसके पास 350 हैं वो तीसरे स्थान पे है। अगला है सतत विकास रिपोर्ट यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। उसमें हम 120वें स्थान पर हैं 193 टोटल देशों में। फिनलैंड पहले स्थान पे है, स्वीडन दूसरे स्थान पे है, डेनमार्क तीसरे स्थान पे है। नवाचार सूचकांक यानी कि इनोवेशन इंडेक्स में हम 46वें स्थान पर है। पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पे स्वीडन है, तीसरे स्थान पे अमेरिका है। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में न्यूजीलैंड पहले स्थान पे, वियतनाम दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर ताइवान है, भारत 86वें स्थान पे है टोटल 98 देशों में। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो कि किस तरीके से हम लोगों ने कोविड-19 की सिचुएशन है उसको डील किया। मतलब कोविड-19 के जो आंकड़े हैं उनको दिखाने की बात हो रही है। हम उसमें 98 देशों में 86वें स्थान पे हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में हमारा स्थान जो है वो 7वां है। मोजाम्बिक पहले स्थान पे है, जिम्बाब्वे दूसरे स्थान पर है और बहामा तीसरे स्थान पर है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक में हमारी जो वो परफॉर्मेंस है वो 10वीं है। उसके अलावा फॉर्चून द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम नेता में पहले स्थान पर हैं जोसिंडा अर्डन, ठीक है। 10वें स्थान पर हमारे यहाँ के आधार पूनेवाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के CEO हैं, ठीक है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 139वें स्थान पे हमें, पहले स्थान पे फिनलैंड है, दूसरे स्थान पे आइसलैंड है, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। अगला है मानव स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में हमारा जो स्थान है वो 111वां है। पहले स्थान पे न्यूजीलैंड है, दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड है, तीसरे स्थान पे हांगकांग है। तो ये एक ऐसा डाटा है जिसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा कि आप कितना बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये अगर आपको पता होगा तो कहीं ना कहीं आप ज़रूर इसको डालोगे और अगर आप इसे इंट्रोडक्शन वगैरह में यूज़ करोगे तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर पे, ठीक है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगला वीडियो आएगा जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट कोटेशन को कवर करेंगे। ये सारा जो कंटेंट है इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बस आप मन लगा के पढ़िए। उसके अलावा जो हमारे नोट्स हैं वो मैं क्यों कहता हूँ कि आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हमने इम्पॉर्टेंट कंटेंट दिया है। तो उस कंटेंट को पढ़ के आप बहुत बेहतर कर सकते हो। तो यही मेरी सभी को सजेशन है कि केवल और केवल 149 में आपको इतना बेहतर कंटेंट मिल रहा है। उसके अलावा आप जितने भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं टॉपिक, उन टॉपिक को देख पाएंगे, उन पे टॉपर्स की कॉपी को देख पाएंगे, 40+ जो RTA की कॉपी है उनको देख पाएंगे। तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद है कि अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा तो इससे आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। करना क्या है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।